तो बच्चों आज अपना फोरियर सीरीज का सेकंड लेक्चर है। बच्चों सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कल अपने इंट्रोडक्शन लेक्चर में एक फॉर्मूला जो बहुत इंपॉर्टेंट है फोरियर सीरीज में वो रह गया था। जैसे कि अपन ने ये वाला u इंटू वी रूल इंटीग्रेशन का पढ़ रखा है, u एज इट इज, v का इंटीग्रेशन, फिर u का डिफ्रेंशिएशन और v का इंटीग्रेशन और पूरे का होल इंटीग्रेशन, ये होता है u v रूल। बच्चों ये रूल बहुत लंबा पड़ेगा फोरियर सीरीज में, इसलिए आपको एक आसान सा फॉर्मूला याद रखना है u इंटू वी का। देखो बच्चों इसमें क्या करते हैं, u एज इट इज, v का करना है बच्चों अपने को इंटीग्रेशन, ये v1 लिख रखा है तो फर्स्ट इंटीग्रेशन, फिर बच्चों माइनस u डैश मतलब जो फंक्शन था उसका डिफरेंशिएशन, फिर v जो 1 है उसका फिर से इंटीग्रेशन, प्लस जो u डैश है उसका डिफरेंशिएशन और जो ये v2 है इसका इंटीग्रेशन। साइन होंगे बच्चों अल्टरनेट साइन, जैसे नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। जैसे कि बच्चों ये वाला एग्जांपल देखो, एक्स की क्यूब साइन एक्स का इंटीग्रेशन यदि मेरे को u इंटू वी रूल से करना हो, हम शॉर्टकट तरीका अपनाएंगे इसमें। देखो बच्चों एक्स क्यूब सेम, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स माइनस, अब बच्चों इसका डिफरेंशिएशन जो फर्स्ट फंक्शन था इसका डिफरेंशिएशन 3x स्क्वेयर, अब इस कोस एक्स का माइनस कोस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स, प्लस अब बच्चों इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर आगे 6x, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन। ऐसे बच्चों ये फॉर्मूला लगाना, इससे आपका फोरियर सीरीज में इंटीग्रेशन करना थोड़ा आसान हो जाएगा। बच्चों अब अपने को क्या करना है, आप अब इंट्रोडक्शन ऑफ फोरियर सीरीज बिल्कुल कंप्लीट पढ़ चुके हैं, तो बच्चों अब हम करेंगे एक ऑर्थोगोनैलिटी प्रॉपर्टी आती है इसमें फोरियर सीरीज में, जो कि फोरियर सीरीज को बनाने में बहुत मदद करती है। ऑर्थोगोनैलिटी क्या होता है बच्चों, जैसे कि आपने वेक्टर पढ़ा होगा, वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट पढ़ा होगा बच्चों, डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी कोस थीटा होता है बच्चों, ए डॉट बी कोस थीटा। तो बच्चों ऑर्थोगोनैलिटी क्या होता है, जब इस डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू जीरो आ जाए, जब इस डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू जीरो आ जाए तो उस कंडीशन में ये वेक्टर ऑर्थोगोनल वेक्टर है, मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर है। क्या है बच्चों, म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब क्या है, मतलब ऑर्थोगोनैलिटी का मींस क्या है बच्चों, ये जो दो वेक्टर हैं यदि ये ऑर्थोगोनल होंगे, यदि इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, तब बच्चों ये आपस में डिपेंड नहीं करेंगे, मतलब ये इंडिपेंडेंट होंगे एक दूसरे के, ठीक है बच्चों। अब देखना बच्चों ऑर्थोगोनैलिटी का मींस ये होता है। अब बच्चों अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम फोरियर सीरीज को बनाते हैं, इसलिए ऑर्थोगोनैलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फोरियर सीरीज को हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करके बनाते हैं। जैसे कि बच्चों हम क्या करते हैं फोरियर सीरीज में, नॉन साइनोसॉइडल फंक्शन को फोरियर सीरीज की मदद से साइनोसॉइडल फंक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि बच्चों कोई भी नॉन साइनोसॉइडल फंक्शन है जैसे एक्स स्क्वेयर, इसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे साइन और कोसाइन की टर्म में, तो वो फोरियर सीरीज बन गई बच्चों। अब इस ऑर्थोगोनैलिटी का यूज कैसे करें हम फोरियर सीरीज में, सबसे पहले बच्चों फोरियर सीरीज में फिजिक्स बताऊंगा इसकी ऑर्थोगोनैलिटी की, पीछे ऑर्थोगोनैलिटी का मतलब क्या होता है फिजिक्स में। बच्चों पहले मैथमेटिक्स देख लेते हैं, इसमें अभी मैथमेटिक्स समझने के बाद उसके पीछे की फिजिक्स समझेंगे, ठीक है बच्चों। जैसे कि ऑर्थोगोनैलिटी क्या होता है बच्चों, मैथमेटिक्स में एक की है फोरियर सीरीज को बनाने के लिए, फोरियर सीरीज के कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए या उसको बनाने के लिए की है ऑर्थोगोनैलिटी। जैसे कि बच्चों ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या होता है असलियत में मैथमेटिक्स में, जैसे एफ एक्स कोई फंक्शन है जी एक्स, उसका इंटीग्रेशन यदि जीरो आ जाए, तो उस फंक्शन को बोला जाएगा ऑर्थोगोनल फंक्शन। जैसे कि लिमिट है ए टू बी, ये एक क्लोज इंटरवल होना चाहिए। जैसे कि दिस प्रॉपर्टी,
यही प्रॉपर्टी साइन और कोसाइन पे लग रही थी, ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टी साइन और कोसाइन पे लग रही थी, क्योंकि आप क्या करते हैं फोरियर सीरीज में साइन और कोसाइन की टर्म में ही बदलते हैं, इसलिए हमने इस प्रॉपर्टी को साइन और कोसाइन की वैल्यू पर लगा लगा के देखा। तो साइन और कोसाइन आपस में क्या थे, ऑर्थोगोनल थे। क्या थे, ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल मतलब वे आपस में डिपेंड नहीं कर रहे थे। जैसे कि दिस प्रॉपर्टी ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन वेयर द इंटीग्रल ऑफ देयर प्रोडक्ट ओवर ए स्पेसिफिक इंटरवल, जिस भी स्पेसिफिक इंटरवल पे उनका प्रोडक्ट साइन और कोसाइन फंक्शन का 0 हो रहा था, उसको बोलेंगे ऑर्थोगोनलिटी ऑफ साइन एंड कोसाइन। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करा हमने फोरियर सीरीज में। जैसे कि बच्चों अब देखना 3 फॉर्मूलेज है ऑर्थोगोनलिटी के। सबसे नंबर 1 फॉर्मूला साइन एम एक्स साइन एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0, जब लिमिट हो 0 से 2 पाई, m इज नॉट इक्वल टू n। जब m इज नॉट इक्वल टू n होगा तो साइन एम एक्स डॉट साइन एन एक्स इज इक्वल टू 0 होगा। ये फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड कोस एम एक्स डॉट कोस एन एक्स डी एक्स, जब m इज नॉट इक्वल टू n, जब ये भी इंटीग्रेशन इसका भी 0 होगा, मतलब ये भी ऑर्थो नॉर्मल होगा। अब देखो बच्चों थर्ड फॉर्मूला साइन एम एक्स कोस एन एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर किसी भी वैल्यू ऑफ m और n के लिए, 0 से 2 पाई लिमिट होगी इसकी। अब इस प्रॉपर्टी को हम प्रूफ करेंगे, ऑर्थोगोनलिटी की 3 प्रॉपर्टी को हम प्रूफ करेंगे। फिर इन 3 प्रॉपर्टी को प्रूफ करके फिर देखेंगे हम फोरियर सीरीज में हम इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं। देखो बच्चों जैसे कि फर्स्ट प्रॉपर्टी है कोस एन एक्स डॉट कोस एम एक्स। सबसे पहला केस मान लिया यदि n इज इक्वल टू m, यदि n इक्वल हो जाए m के, तो सबसे पहले हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो इसकी क्या वैल्यू आएगी। यदि 0 आ गया तो ऑर्थोगोनल है, वरना ऑर्थोगोनल नहीं है। फर्स्ट केस में हम ये देखेंगे यदि n इज इक्वल टू m। सबसे पहला फॉर्मूला 2 cos a b, 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगाया हमने। क्या होता है 2 cos a cos b, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। इससे इंटीग्रेशन बच्चों सोल्व हो जाएगा। अब अपने को क्या चाहिए, cos nx डॉट cos mx है dx, तो अपने को 2 चाहिए, तो हमने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिया 2 को, 1/2 बाहर आ गया, 2 cos nx mx dx। ठीक है बच्चों, तो अब देखो 1/2 बाहर, 0 से 2 पाई लिमिट, 2 cos nx cos mx को ले कह सकते हैं ऊपर वाली आइडेंटिटी से cos a प्लस b cos a माइनस b। तो हम क्या लिख सकते हैं cos mx प्लस nx प्लस cos mx माइनस nx, मैंने यहां पे x कॉमन ले लिया, m माइनस x dx। ठीक है बच्चों, यदि हमने फर्स्ट केस क्या लिया, यदि m इज इक्वल टू n हो जाए, यदि m इज इक्वल टू n हो जाए, तो बच्चों cos m माइनस n तो क्या हो जाएगा m माइनस m, तो ये तो 0 हो गया इस साइड। तो बच्चों मैंने यहां पे एक चालाकी खेली है, 1/2 cos mx प्लस nx dx। तो मैंने बच्चों यहाँ पे एक चालाकी क्या खेली है, यहाँ पे मैंने m इज इक्वल टू n अभी नहीं रखा। क्यों नहीं रखा, क्योंकि बच्चों आपको पिछले जो इंट्रोडक्शन लेक्चर में है आपको एक आइडेंटिटी पढ़वाई थी मैंने, वो इसका मैं यहाँ पे यूज कर दूंगा और मेरे को आसानी से इसका उत्तर मिल जाएगा। 1/2 cos m प्लस n x कॉमन ले लिया dx, ये हो गया 1/2, इसके साथ भी 1/2 मल्टीप्लाई होएगा, तो 1/2 x 0 से 2 पाई ये आ जाएगा बच्चों। 1/2 अपर लिमिट 2 पाई माइनस 0, तो ये 2 पाई आ गया। अब बच्चों यहां पे मेरा जो मैंने एक चालाकी खेली थी वो देखना, कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स। क्या होता है साइन एक्स, तो साइन m प्लस n एक्स, y में m प्लस n, ये एंगल भी आएगा इसका, y में
m प्लस n, यहां पे एंगल भी आएगा, जैसे यहां पर बच्चों एंगल भी आएगा, यहां पे आई में m प्लस n। तो यहां पे बच्चों अब देखना क्या होगा, साइन के इंटीग्रल में 2 पाई है, एम एक्स की जगह हम क्या रखेंगे 2 पाई, तो साइन m प्लस n 2 पाई क्या होता है 0, फिर क्या रखेंगे माइनस साइन m प्लस n 0, तो साइन 0, ये भी 0 ये भी 0, तो ये तो पूरा हो गया बच्चों, यहां से लेके यहां तक का 0, बचा क्या ये 1/2 इंटू 2 पाई, तो 2 से 2 गया, यहां पे आया पाई, तो इसका मतलब इसकी कोई वैल्यू आ रही है, तो ये ऑर्थोगोनल नहीं है। यदि इफ m इज इक्वल टू n हो तो ऑर्थोगोनल नहीं है। अब बच्चों सेकंड केस, इफ m इज इक्वल टू n हो जाए, यदि m इज नॉट इक्वल टू n हो जाए, तो क्या करेंगे हम, वही फॉर्मूला लगाएंगे cos a cos b, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ऑन न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2। तो बच्चों यही वही फॉर्मूला, यहां तक तो वो कब आएगा जो पहले आया था। अब देखो cos mx प्लस nx dx, यहां पे mx कॉमन ले लिया, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा साइन m प्लस n x बाय में m प्लस n 0 से 2 पाई, ऐसे ही इसका इंटीग्रेशन साइन m माइनस n x 0 से 2 पाई। बच्चों आपको पिछले लेक्चर में मैंने बताया था साइन 2 पाई पे हमेशा 0 होता है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये भी 0 होएगा क्योंकि 2 पाई है, ये 0 डिग्री तो ये भी 0, ये भी 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ये भी 0, सारी चीज 0 आ जाएगी। तो इसका मतलब ये ऑर्थोगोनल कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। सेकंड क्या है, सेकंड बच्चों साइन mx डॉट साइन nx इफ m इज नॉट इक्वल टू n, बच्चों यहां पे m नहीं है बराबर n के, तो यहां पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे -2 साइन a साइन b इज इक्वल होता है cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b। उसी तरीके से बच्चों हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड -2 ऑन न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, तो बच्चों यहां पे क्या बचेगा -1/2 0 से 2 पाई कोस mx प्लस nx माइनस कोस mx माइनस nx dx। तो बच्चों अब इसका इंटीग्रेशन इसके साथ और इसका इंटीग्रेशन इसके साथ कर देंगे अलग अलग, तो कोस का इंटीग्रेशन होता है साइन m प्लस n और डिवाइड में जो एंगल है, और लिमिट होगी 0 से 2 पाई, ऐसे ही बच्चों इसका साइन वाला, तो वही बात हो जाएगी कि 2 पाई उसके साथ मल्टीप्लाई होएगा, x की जगह 2 पाई आएगा और फिर ये 0 आएगा, तो इसकी भी पूरी जो आएगा उत्तर वो आएगा 0। तो ये भी क्या है ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यदि m इज नॉट इक्वल टू n हो जाए बच्चों इसी केस में साइन वाले में, तो यहां तक तो बच्चों सेम है, ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय न्यूमिनेटर एंड -2 से 1/2 बाहर आ जाएगा। तो अब इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन, यहां से x कॉमन ले लिया m प्लस n dx कोस m माइनस x dx 1/2 माइनस का बाहर आ गया। तो अब बच्चों क्या करेंगे हम, क्या है m इज इक्वल टू n है, तो ये तो बच्चों m और ये कट जाएगा, तो ये तो 0 cos 0 1 dx 0 से 2 पाई, तो इसका इंटीग्रेशन तो आ जाएगा, ये 1/2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होएगा 1/2 माइनस का इंटू में 2 पाई, 2 से 2 गया तो यहां पे आ गया पाई, यहां तक का तो आ जाएगा पाई। अब ये देखो बच्चों
कोस का क्या हो जाएगा, साइन, साइन होता ही बच्चों ये तो पूरी वैल्यू 2 पाई माइनस ये करोगे तो ये तो हो जाएगी 0। तो ये भी पाई आया, तो पाई आया तो इसका मतलब ये क्या नहीं है, ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। अब थर्ड प्रॉपर्टी देखना, साइन एम एक्स कोस एन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, इनके बीच भी ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन होती है। कैसे बच्चों, यहां पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। सेम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2, 1/2 साइन एम एक्स प्लस एन एक्स माइनस साइन एम एक्स माइनस एन एक्स। अब बच्चों इसका क्या कर देंगे हम, वो इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस एक्स, माइनस कोस एम प्लस एन एक्स बाहर ले लिया एज इट इज, तो डिवाइड में उसका एंगल एम माइनस एन, 0 से 2 पाई क्या कर दी लिमिट। ऐसे ही ये कर देंगे कोस माइनस एम माइनस एन माइनस एम माइनस एन, 0 से 2 पाई क्या कर दी इसकी लिमिट। अब बच्चों 1/2 एम माइनस एन क्या ले लिया, बाहर ले लिया, एम प्लस एन, ये क्या बच गया, लिमिट रख देंगे ऊपर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहां पर भी बच्चों सेम ऐसे ही करा है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो कोस एम प्लस एन 2 पाई की वैल्यू क्या होगी 1, और इसकी कोस 0 की 1, तो 1 माइनस 1 1/2 बाय में 1 प्लस एम प्लस एन 1 माइनस 1 माइनस कोस एन प्लस 1 की 1, इसकी भी 1, तो ये भी क्या आ जाएगा बच्चों 0 आ जाएगा। तो ये भी क्या करेगा, ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। बच्चों अब अपने को मैथमेटिक्स आ गई है कि ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन क्या होती है। यदि कोई दो दो वेक्टर में क्या ऑर्थोगोनैलिटी दो वेक्टर ऑर्थोगोनल वेक्टर होते हैं तो वे आपस में म्यूचुअली इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब वे आपस में संबंध नहीं होता उनका कोई भी, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ऐसे ही बच्चों हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हमने इसकी तीनों ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन साइन एंड कोसाइन की निकाल ली। अब बच्चों हम इसका यूज कैसे करें फोरियर सीरीज में, क्या यूज हो रहा है फोरियर सीरीज में इसका, हम सोचेंगे। देखो बच्चों अपने को पता है ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन फोरियर सीरीज को बनाने के लिए बहुत जरूरी है, बहुत नीड है उसकी डेवलपमेंट करने के लिए फोरियर सीरीज की। तो हमने की मान लिया बच्चों, हमने क्या मान लिया, एक साइन एक्स फंक्शन है, 2 साइन एक्स, 3 साइन एक्स, 4 साइन एक्स, 5 साइन एक्स, 6 साइन एक्स, 7 साइन एक्स। तो बच्चों इसमें क्या दिख रहा है आपको, इसमें ही अपने को ये दिख रहा है बच्चों एम्पलीट्यूड, यहां पे 1 है, सामने साइन एक्स के सामने बच्चों उसका एम्पलीट्यूड होता है, यहां पे 1 है, यहां पे 2 है, यहां पे 3 है, यहां पे 3 आना चाहिए था, यहां पे 3 है, यहां पे 4 है, ये देखो 3, यहां पे 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे ही बच्चों एन तक है। अब हमने क्या करा, इनकी फ्रीक्वेंसी देखो बच्चों, यहां पे एक्स एक ही है, यहां पे भी एक्स है, यहां पे भी एक्स है, यहां पे भी एक्स है, फ्रीक्वेंसी सबकी सेम है पर एम्पलीट्यूड सबका डिफरेंट है। मतलब यहां पे समझा रहा हूं आपको, जैसे कि बच्चों जैसे कि मान लो एक साइन एक्स ऐसे है, एक एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, फ्रीक्वेंसी सेम है, एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, फ्रीक्वेंसी सेम है। ऐसे बच्चों हम यदि इनको ऐड कर दें, सबको क्या कर दें, ऐड कर दें, ये रहा, हमने क्या करा, फ्रीक्वेंसी तो बच्चों क्या है सेम और एम्पलीट्यूड है डिफरेंट, तो अपने को ऐड करने पर क्या मिलेगा, एक डिफरेंट एम्पलीट्यूड की वेव मिलेगी, साइन वेव भी मिलेगी, बट उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी सेम होगी, यदि ऐसा करते हैं तो हम। और सेकंड बात बच्चों वे आपस में म्यूचुअली इंडिपेंडेंट होगी, म्यूचुअली क्या होगी इंडिपेंडेंट। अब देखो ऐसे ही as this we adding up all we get another sine wave,
हुज फ्रीक्वेंसी इज सेम बट एम्पलीट्यूड इज डिफरेंट, जो कि मैंने आपको बताया। सो एडिंग अप सेम फ्रीक्वेंसी फंक्शन, यदि हम सेम फ्रीक्वेंसी फंक्शन को ऐड करते हैं तो अपने को एक साइन फंक्शन ही मिलता है जिसकी फ्रीक्वेंसी तो सेम होती है पर एम्पलीट्यूड थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है, अब फोरियर सीरीज रिप्रेजेंट द न्यू वेव फॉर्म ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन। हम जानते हैं कि फोरियर सीरीज की मदद से हम क्या करते हैं, एक वेव फॉर्म बनाते हैं साइन और कोसाइन की टर्म में। अब बच्चों एक सेकंड एग्जांपल देखो, यहां पे क्या है, एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट है। क्या है, एम्पलीट्यूड भी डिफरेंट है, फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट है, तो अपने को जो न्यू वेव फॉर्म मिलेगी वो भी एक डिफरेंट ही मिलेगी। यहां से अपने को पता चला कि यदि फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड दोनों डिफरेंट हो तो अपने को क्या क्या मिलेगी, न्यू वेव फॉर्म, वो भी डिफरेंट एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी की। बट जो फंक्शन मिलेगा वो अपने को पीरियोडिक मिलेगा, जो फंक्शन न्यू फंक्शन मिलेगा वेव का वो मिलेगा पीरियोडिक। दिस केस इज ऑफ कोसाइन फंक्शन, यह केस कोसाइन फंक्शन का है। इन ऑर्डर टू गेट न्यू पीरियोडिक फंक्शन, यदि अपने को नया पीरियोडिक फंक्शन देखना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, साइन और कोसाइन के बीच में ऑर्थोगोनल कंडीशन प्रूफ करवानी पड़ेगी। ऑर्थोगोनल कंडीशन प्रूफ होते ही क्या हो जाएगा बच्चों, वे आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगी। इन ऑर्डर टू गेट न्यू पीरियोडिक फंक्शन वी यूजिंग साइन एंड कोसाइन फंक्शन वी वांट फ्रीक्वेंसीज टू बी डिफरेंट। हमें क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होनी चाहिए उसकी। दिस कैन बी अटेन्ड बाय, कैसे हम कर सकते हैं, म्यूचुअली ऑर्थोगोनल फंक्शन से। अब बच्चों जैसे कि सोचना आप, हम ए एन निकालते थे, ए नोट निकालते थे और बी एन निकालते थे, मतलब हमने पीछे फोरियर सीरीज में फॉर्मूला पढ़ा है। फॉर्मूला क्या होता है ए एन निकालने का, आप गौर से देखोगे तो 1/पाई इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन इंटू कोस एन एक्स। कोस एन एक्स क्या है बच्चों, यहाँ पे कोस एन एक्स कोस के हार्मोनिक्स है। यदि कोस के हार्मोनिक्स है तो ये क्या होंगे आपस में, लीनियरली इंडिपेंडेंट या ऑर्थोगोनल। इनका फ्रीक्वेंसीज और एम्पलीट्यूड अलग अलग हो सकता है। इसी कॉन्सेप्ट का हमने यूज करा है फोरियर सीरीज एक्सपेंशन करने के लिए। ऐसे ही हम बीएन पे करते थे। बीएन क्या होता था, 1/पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 पाई कोई फंक्शन इनटू साइन एन एक्स हार्मोनिक्स। मतलब इसके भी जो ये निकलेंगे हार्मोनिक्स, फ्रीक्वेंसीज जो निकलेंगी या एम्पलीट्यूड निकलेंगे वे डिफरेंट हो सकते हैं, आपस में डिपेंड नहीं करेंगे। ठीक है, कंक्लूजन कंक्लूजन बच्चों, इन सारी बातों का कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन बच्चों सिर्फ ये है, द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिंग ए फंक्शन इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। जब हम किसी फंक्शन को उसके कॉन्स्टेंट में तोड़ते हैं, जैसे कि हमने एक्स स्क्वायर है नॉन साइनोसॉइडल फंक्शन, उसको किस में तोड़ दिया, साइन और कोसाइन के कॉम्प्लीमेंट्स में, सिर्फ ओनली ऑन, क्योंकि फोरियर सीरीज काम ही ये करती है, नॉन साइनोसॉइडल फंक्शन को साइन और कोसाइन की टर्म में बदलती है, उसके हार्मोनिक्स कोस हार्मोनिक्स को साइन और हार्मोनिक्स की टर्म में। तो उस प्रॉपर्टी को, द प्रॉपर्टी इंश्योर्ड दैट, जो प्रॉपर्टी ये इंश्योर करती है ऑर्थोगोनल, जो प्रॉपर्टी ये इंश्योर करती है कि साइन और कोसाइन की हर एक टर्म आपस में म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है, वो आपस में डिपेंड नहीं करती, वो ही है बच्चों ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन। वो ही बता रही है कि ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन कि कोई भी साइन और कोसाइन का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। तो यहां से बच्चों हम ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन को समझ सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रॉपर्टी की मदद से ही हम फोरियर सीरीज को पावरफुल टूल के तौर पर इस्तेमाल कर पा रहे हैं, जैसे कि बच्चों सिग्नल प्रोसेसिंग, डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने में, मैनी अदर एरियाज इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो बच्चों आशा करता हूं कि मेरा लेक्चर आपको ये समझ आया होगा।